फाइनल से हार्दिक बाहर तो अब पाकिस्तान की टीम उछलने लगी है। क्या वाकई में हार्दिक पांड्या फाइनल मुकाबला नहीं खेलने वाले हैं और भारतीय टीम के लिए कितना बड़ा झटका लग सकता है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। और क्यों पाकिस्तान की टीम उछल रही है, ये जानने को भी मिलेगा। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ अपना सुपर 4 का आखिरी मुकाबला खेला और इस मुकाबले में भारतीय टीम के कई सारे प्लेयर जो है वो बाहर जाते नजर आए। उनकी जगह पर रिप्लेसमेंट फील्डर्स नजर आए, जैसे रिंकू सिंह हो गए, शिवम दुबे हो गए, जितेश शर्मा तक को भी फील्डिंग करनी पड़ी आकर के मैदान के ऊपर में। और ऐसे में सबसे बड़ी चिंता तब नजर आने लगी जब हार्दिक पांड्या मैदान से बाहर गए, तो वो मैदान पर आए ही नहीं। जबकि कल के मुकाबले में अगर आप बात करेंगे, जिस तरीके का मुकाबला खेला गया भारत श्रीलंका का, उसमें हार्दिक पांड्या की बॉलिंग जो है बहुत जरूरी थी। यानी उन्होंने सिर्फ 1 ओवर की गेंदबाजी की, उनके 3 ओवर का कोटा किसी और से पूरा करवाना पड़ा, या यूं कहें कि भारतीय टीम के पास जो ऑप्शंस थे उसमें से पूरे कराए गए। लेकिन हार्दिक पांड्या जैसा बॉलर जब टीम को जरूरत पड़ती है मिडिल ओवर्स में, वहां पर आकर के वो डिलीवर करते हैं। फिर भी अगर हार्दिक पांड्या नहीं आए नजर, तो उसके बाद सवाल उठना लाजमी सा था कि आखिरकार क्या हुआ है। दरअसल हैमस्ट्रिंग पकड़ करके जो है वो बाहर गए थे मैदान से, और ये सबसे बड़ा सवाल बनता नजर आया है। मैच के बाद तक अगर देखा जाए तो अभी तक वो नजर नहीं आए, मैदान पर नजर नहीं आए। उसके बाद अगर हम बात करें तो उन पर क्लैरिटी नहीं आई है। मेडिकल टीम जो है असिस्ट कर रही है, लेकिन वो क्या कुछ हुआ है, हार्दिक क्या वाकई में फाइनल नहीं खेलेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उसके पहले एक चीज बड़ी नजर आ रही है, वो ये कि पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इस बात से बड़ी खुश है कि हार्दिक पांड्या, इनका एक स्टार ऑलराउंडर, अब कम से कम बाहर हो गया है। जबकि वो अपनी हालत नहीं देख रहे हैं कि बिना हार्दिक पांड्या के परफॉर्मेंस के भी हमने 2 बार उनको, दोनों संडे को 14 तारीख को और 21 तारीख को हराया है, और बिना हार्दिक पांड्या के हम 28 तारीख को भी हरा देंगे। लेकिन क्या वाकई में हार्दिक नहीं खेलेंगे, ये बड़ा सवाल बन रहा है। श्रीलंका के खिलाफ मुकाबला भारत का जो रहा, आप सबने देखा, सुपर ओवर तक गया। अंतिम भारत ने टीम ने 3 रन बनाए पहली बॉल पर सुपर ओवर के, और मैच अपने नाम कर लिया। लेकिन ये मैच इतना आसान था नहीं। भारत ने पहले 202 रन बनाया। अच्छी बात ये रही टीम इंडिया के लिए कि अभिषेक शर्मा के साथ साथ संजू सैमसन जो है, जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं नंबर 5 पर आकर के, जो उनसे उम्मीद की जा रही थी वो उनके बल्ले से निकला। उसके अलावा तिलक वर्मा भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो ये जो 3 बल्लेबाज हैं वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब रही सही कसर जो है बाकी 3 खिलाड़ियों को पूरी करनी है, शुभमन गिल को, सूर्य कुमार यादव को, और साथ में हार्दिक पांड्या को। क्योंकि अगर ये चीजें कंप्लीट हो गई तो फिर फाइनल मैच में पाकिस्तान को हारते हुए कोई और नहीं रोक सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं टीम इंडिया जो है इस वक्त इस चीज को ट्राई भी कर रही थी कि जब श्रीलंका के खिलाफ हम मैदान पर उतरे तो हमारी पूरी कोशिश हो कि हर हाल में श्रीलंका की टीम को पटखनी दी जाए और एक तैयारी की जाए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि श्रीलंका की टीम भी इस एशिया कप से जीत के साथ घर जाना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी सबसे मजबूत टीम जो है वो खिलाई थी। किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती थी कि उनको अब आगे क्वालिफाई नहीं करना है, अब क्या ही जरूरत है मजबूत टीम खिला करके। लेकिन उनका यह था कि हम मैच जीत करके जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अलग होगा। इसीलिए कप्तान चरित्र श्रीलंका ने कहा कि हम अपनी बेस्ट टीम खिला रहे हैं। और बेस्ट टीम का मतलब यह था कि उनकी सही बॉलिंग लाइनअप, यानी नुआन तुसारा की बात कर लीजिए, दुष्मंता चमीरा की बात कर लीजिए, दसुन शनाका की बात कर लीजिए, तीक्ष्णा की बात कर लीजिए, वानिंदु हसरंगा की बात कर लीजिए, उनके जबरदस्त जो पेसर्स और स्पिनर्स थे उन सबको खिलाया गया। यानी भारत की जो टीम थी उसका जो टेस्ट हुआ वो सबसे बेहतरीन साइड के खिलाफ हुआ। और अगर आप देखेंगे तो सबसे बेहतरीन गेंदबाजी आक्रमण भी इस पूरे एशिया कप में भारत के साथ साथ श्रीलंका की भी है। तो ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ भारत को रन बनाना जरूरी था। भारतीय टीम जो लगातार काम नहीं कर पा रही थी इस पूरे एशिया कप में, वो ये कि अच्छी शुरुआत के बाद भी उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे 200 में। लेकिन इस मुकाबले में हमने ये भी देखा कि आखिरी बॉल पर अक्सर ने छक्का लगाया, 200 रन भारत ने पूरा किया। लेकिन जब 203 का टारगेट पीछा करने आई श्रीलंका की टीम, तो उसने भारतीय गेंदबाजों से ही मेहनत करवाई। भारतीय फील्डर्स को भी कहीं ना कहीं उनकी पोल खोली कि भाई आप फील्डिंग खराब कर रहे हैं, उसको सुधारिए फाइनल से पहले। और उसके अलावा हमारे बॉलर्स को भी जगा दिया नींद से, जैसे किसी को झकझोर करके जगा दिया जाए। भारतीय टीम के लिए मैच कितना जरूरी था, ये इससे पता चलता है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव को यह कहना पड़ गया कि यह मैच सेमीफाइनल वाले प्रेशर से कम नहीं था। मतलब टीम इंडिया पूरे तरीके से जो है उनको जगा दिया गया है। टीम इंडिया बिल्कुल तैयारी करा दी गई टीम इंडिया की, ताकि आप निश्चिंत होकर के जो है वो फाइनल में जाकर खेलो। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार फाइनल के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर मौजूद होंगे या नहीं। देखिए, जहां तक खबर आ रही है उसके मुताबिक अभी तक मेडिकल टीम जो है बीसीसीआई उसने कुछ क्लियर नहीं किया है। हो सकता है जब आप वीडियो देख रहे हो तब तक कुछ अपडेट आ गई हो उसके ऊपर में, लेकिन मैं आपको वो अपडेट दे देता हूं जो मेरे पास है। दरअसल हार्दिक पांड्या जब बाहर गए मैदान से, उसके बाद जब पूरे मैच के दौरान जब वो बॉलिंग करने नहीं आए, क्योंकि पहला ही ओवर किया तो उसके बाद वो बाहर चले गए थे, तो उसके बाद सबको चिंता लगने लगी कि क्या हार्दिक पांड्या जो हैमस्ट्रिंग पकड़ गए थे बार बार जब जा रहे थे,
और कहीं ऐसा तो नहीं कि हार्दिक पांड्या जो है वो चोटिल हो गए हैं इतना ज्यादा कि वो नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम भी जो है वो सही नहीं है, ज्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देर रात तक मैच चला, फिर एक दिन का गैप है और अगले दिन आपको फाइनल खेलना है, तो ये सवाल मन में था। लेकिन यहां पर जो मेरे पास जानकारी है सोर्सेस के हवाले से वो ये है कि हार्दिक पांड्या जो है वो एहतियातन दोबारा मैदान पर नहीं आए और दूसरा या तीसरा ओवर नहीं डाला। चूंकि दुबई के मैदान पर अगर आप देखेंगे, दुबई में इस वक्त ह्यूमिडिटी ज्यादा है, पसीना ज्यादा निकलता है, गर्मी ज्यादा है वहां पे, तो उसके लिए खिलाड़ियों को क्रैम्प्स वगैरह तो आते ही है। बहुत सारे प्लेयर्स को क्रैम्प जो है इंडिया श्रीलंका के मैच में आया था। ऐसे में हार्दिक पांड्या जब एक ओवर करने के बाद जब उनको क्रैम्प आया और मैदान से बाहर गए, तो एहतियातन टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया कि मैच तो हमारे लिए वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कि हम हार जाएंगे फाइनल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहां पर ऐसा है कि अगर हार्दिक पांड्या और भी ओवर आके करते तो वो जो अगर हैमस्ट्रिंग खिंच जाती तो फिर दिक्कत ये हो जाता कि फिर वो रिकवरी नहीं हो पाता और एशिया कप फाइनल में नजर आपको नहीं आती। और वैसे भी देखा जाए तो इसके बाद भारतीय टीम को जो है वो सीधे 14 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लिमिटेड ओवर की सीरीज खेलनी है, इसमें वनडे आएगा, फिर T20 आएगा। लेकिन अगर यहां पर बाहर होते फिर समय ज्यादा नहीं मिल पाता, फिर ऑस्ट्रेलिया में भी दिक्कत हो सकती थी। तो उससे बेहतर यह था कि भारतीय टीम ने तय किया कि हम इनको आज यहां आराम देते हैं, क्रैम्प से थोड़ा थोड़ा ठीक हो जाएंगे, उसके बाद फाइनल के लिए भी अवेलेबल रहेंगे एंड देन भारतीय टीम के लिए आगे के मैचेस में भी अवेलेबल रहेंगे। तो एहतियातन हार्दिक पांड्या को जो है वो वापस बुला लिया गया, उनसे दोबारा गेंदबाजी नहीं कराई गई, क्योंकि भारत के पास 6 बॉलिंग ऑप्शन थे, तो हार्दिक के जाने के बाद भी 5वां बॉलर हमारे पास में था। तो इसीलिए टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया कि हार्दिक पांड्या को हम जबरदस्ती मैदान पर बुला करके अपने आप को कमजोर नहीं करना चाहते आगे के मैचेस के लिए। यही फैसला जो है भारतीय टीम के लिए सही भी साबित हुआ। हार्दिक पांड्या आए नहीं, फिर भी भारत सुपर ओवर में ही सही मैच जीता। लेकिन श्रीलंका की टीम ने एक अच्छा काम यह कर दिया कि सेमीफाइनल जैसे इस मुकाबले को, जो कि था नहीं, लेकिन सेमीफाइनल का जो प्रेशर होता है, जो सूर्या ने भी मैच के बाद में कहा रवि शास्त्री से बात करते हुए कि ये सेमीफाइनल जैसा ही प्रेशर नजर आया और हर डिपार्टमेंट को कहीं ना कहीं चेक पे श्रीलंका ने रखा। और ये एक कहते हैं कि आपको एक बड़े एग्जाम से पहले आपकी एक जबरदस्त और टफ क्वेश्चन वाली जो टेस्ट होती है वैसा यहां पर नजर आया है। और भारतीय टीम ने पूरी तरीके से तैयारी करनी चाहिए थी। हर डिपार्टमेंट को भारतीय टीम के जो है बेहतर यहां पर टेस्ट किया गया, चाहे आप बैटिंग की बात कर लीजिए, फील्डिंग की बात कर लीजिए, बॉलिंग की बात कर लीजिएगा और फिटनेस की बात कर लीजिए। ऊपर से आपको कुछ और क्लैरिटी भी मिल गया, फाइनल मैच में हर्षदीप को खिलाना है या नहीं खिलाना है, हर्षित जाएंगे, बुमराह आएंगे, क्या दुबे की जगह बनती है, ये बहुत सारे वो तमाम सवाल थे जिसका जवाब भी भारतीय टीम ने यहां पर लेने की कोशिश की है। और यह भी पता चला है कि भारत अगर पहले बल्लेबाजी करता है तो भी टीम इंडिया जो है 200 रन क्रॉस कर सकती है और डिफेंड करने की भी क्षमता रखती है। अगर किसी को यह लग रहा है कि श्रीलंका ने 203 चेस कर लगभग कर लिया था तो पाकिस्तान भी कर लेगा। पाकिस्तान इस पूरे सीरीज के अंदर में भी 170 180 के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है और भारत के खिलाफ या मजबूत टीम के खिलाफ जो है श्रीलंका जैसी के खिलाफ उनका स्कोर 140 150 के नीचे ही रह रहा है। इवन बांग्लादेश के खिलाफ 140 पर नहीं पहुंच पाई टीम। तो डिफेंड करना तो खैर छोड़ दीजिए, पहले बैटिंग करके डिफेंड तो की बात तो अलग है, बाद में बल्लेबाजी करके भी वो चेस करने का सवाल पैदा नहीं होता है। भारत ने 2 बार चेस करके उनको हराया, यानी 2 बार भारत के खिलाफ वो डिफेंड नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या भारत को अगर पाकिस्तान टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करवाएगा? ये वो सवाल है जो कंफ्यूज कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम को। लेकिन जो पाकिस्तान की टीम उछल रही है, उनके फैंस उछल रहे हैं कि हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे हैं, उनके लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि हार्दिक पांड्या फाइनल मुकाबला जो है वो जरूर खेलेंगे। क्रैम्प है, ज्यादा परेशानी नहीं है, एहतियातन ही उनको मैदान से बाहर ले जाया गया था ताकि वो अपने फिटनेस पर काम कर पाएं और फाइनल मुकाबले में जम करके वापसी कर पाएं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से। थैंक यू सो मच।